शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी करीबुम मुजीब इन्न रब्बी रहीमुम वदूद। एक जगह फरमाया रहीम भी है और बहुत मोहब्बत करने वाला है। वदूद मोहब्बत की सुपरलेटिव डिग्री है। बहुत मोहब्बत करेगा तुमसे, बहुत ज्यादा मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि उसके लिए तुमने गुनाह छोड़ दिया भाई, बहुत मोहब्बत करेगा। तो जाहिर है अल्लाह जब मोहब्बत करता है तो हमारी तरह नहीं है कि बहुत मोहब्बत है बस है तो भाई ये पैसे दो, इतनी मोहब्बत है तो ठीक है ना। आपको कोई दोस्त परेशानी में आए आपके पास, बहुत परेशान था, उसको पैसों की जरूरत थी, वो आप उससे कह रहे यार मुझे तुम्हें, आपको पता नहीं था कि अभी ये पैसे भी मांग लेगा मुझसे, कह रहे यार मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, एक्चुअली मैं बता नहीं सकता, बहुत मोहब्बत है। वो बड़ा खुश हो गया, भाई अब तो ठीक है भाई। तो कह रहे यार मुझे ना 100 रुपए की जरूरत है। अब आप कह रहे यार ये कैसे मौके पे मैंने इजहार कर दिया मोहब्बत का, ठीक है ना। तो हम लोगों की मोहब्बत कैसी होती है? ऐसी होती। अगर हमें पहले से पता होता पैसे मांगता है तो हम क्या कहते हैं? यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। मुफ्ती साहब ने बयान किया था लवेरिया पर, वो जाके सुन लेना, फिर ऐसा कहेंगे हम। तो अल्लाह जब कह रहा है ना कि इस्तिग़फ़ार करोगे तो मैं क्या करूंगा? वदूद, बेपनाह मोहब्बत करूंगा, बेपनाह मोहब्बत। इसका मतलब है कि फिर अल्लाह नवाजेगा, बहुत बहुत नवाजेगा, रिज़्क़ की फरावानी कर देगा, रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा, दिल में सुकून डाल देगा। अगर परेशानी भी आएगी तो दर्जात को बुलंद करने के लिए, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम पर परेशानी आई, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम पर परेशानी आई ताकि मिस्र का बादशाह बना दूं, फिर वो परेशान करने के लिए परेशान नहीं करेगा, वो परेशान करेगा खुशी देने के लिए। आप हैरान होगे, खुशी देने के लिए भी कोई परेशानी होती है? होती है। हदीस में आता है कि एक बूढ़ी औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या बूढ़ी औरतें जन्नत में क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? आपने फरमाया नहीं। अरे भाई, नबी के मुंह से एक औरत सुन ले कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी, उस पर क्या गुजरेगी? इसका मतलब जहन्नम का ठप्पा लग गया, स्टैंप लग गई। इतनी परेशान, खुद सोचोगे जिन सहाबा को जन्नत पर ऐसा यकीन था जैसे अपनी आंखों से देखी हो। हजरत अली की एक रिवायत है कि मैं अगर जन्नत को और जहन्नम को अपनी आंखों से देख लूं तो मेरे ईमान में इजाफा नहीं होगा। तो जिन लोगों का ईमान ऐसा हो नबी पर, एक एक बात पर, वो नबी के मुंह से सुन ले कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी तो उस पर क़यामत नहीं आ गई होगी। रोने लगी, परेशान हो गई। कुछ देर में नबी ने फरमाया कि जाओगी जवान होके। इस कंडीशन में अब यहां एक नुक्ता उठाया है कि भाई ऐसा मजाक करना जिससे तकलीफ हो, किसी मुसलमान को तकलीफ देना तो जायज नहीं है, तो नबी कैसे तकलीफ दे सकते हैं? इतनी तकलीफ में डाल दिया बेचारी को। तो उसका जवाब यही है कि बाज दफा तकलीफ किसी बहुत बड़ी खुशी का पेश खैमा होती है। नहीं आई बात? अगर पहले तकलीफ में ना डाला जाता तो बाद में जो उसको राहत हुई है ना, वो राहत ना होती, वो खुशी ना होती। उस खुशी तक पहुंचाने के लिए पहले थोड़ा सा तंग करना जरूरी है, वरना वो खुशी ना होती। तो अल्लाह भी अगर अपने नेक बंदों को परेशान करते हैं तो वो परेशानी किसी बहुत बड़ी कामयाबी का पेश खैमा होती है, पेश खैमा होती। फिर उसमें तसल्लियां भी मिलती रहती हैं उनको। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू, फरिश्ते उनके दिलों पे नाजिल होके खुशखबरियां देते हैं कि गम ना करो, खौफ ना करो, बस ये परेशानियां दूर होने वाली हैं, जन्नत की नेमतें हैं। बाज दफा तो दुनिया में भी बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाती है। तो अब वो, अच्छा ये बात मसला जहन में रखो कि अल्लाह वदूद है, मोहब्बत करता है अपने बंदों से बेपनाह, रहीम है, गफूर है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि गुनाहगारों के लिए भी है। ना 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 ना, गुनाहगारों के लिए नहीं है। जो गुनाह से तौबा करने वाले हो उनके लिए। हमारे यहां बाज खतीब अल्लाह की रहमत को ऐसे बयान करते हैं कि गुनाहगार समझता है कि अल्लाह मुझसे भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हालांकि वो कबीरा अलानिया गुनाहों का मजमुआ होता है। वो आदमी गुनाहों से अल्लाह कभी भी मोहब्बत नहीं करते, तो गुनाहगार से कैसे मोहब्बत करेंगे? जो गुनाह से बचने की कोशिश में लग जाए,
بے شک نہ چھوٹے ہوں لیکن بچنا چاہتا ہے, اس سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں گناہ نہ بھی چھوٹے ہوں لیکن چھوڑنا چاہ رہا ہے, لائن پہ آنا چاہ رہا ہے, تو اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں, اس کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں, اسباب کے آ جائے. جو نہیں چاہتا اس سے اللہ محبت نہیں کرتے. اللہ اس کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے. الا یہ کہ قانون یہ ہے, اللہ اپنی رحمت سے کسی کو بخش دیں تو ایک الگ بات ہے, قانون یہ نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ وہ کیا ہے, عزیز ذو انتقام, غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون, جو گناہ کر رہے ہیں عنقریب پتہ چلے گا, عنقریب پکڑے جاؤ گے, عنقریب ٹھکائی لگے گی. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں. آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں اس طریقے سے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمتعوا, مزے اڑاؤ مزے, ان مصیرکم الی النار, آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے. یہ کون چیخ رہا ہے بھائی, ان کو سنبھالیں بچوں کو باہر, کیا ہو رہا ہے یہ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ نہیں رہے ان کو. تو اللہ کو غیرت کس وقت آتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ کھلا رہا ہے, اللہ پلا رہا ہے, پھر آپ ناجائز کی طرف جا رہے ہو. تو حدیث میں یہ نہیں آتا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو اسے بھی محبت کا بڑا جوش آتا ہے. نہ, پھر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی صفت انتقام جوش میں آتی ہے. اس لیے بھائی گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرا کرو, اللہ کی رحمت کی امیدیں گناہ کرتے ہوئے نہ لگایا کرو. ایسا نہ ہو کرنے کے دوران کوئی چھت گر جائے, زمین پھٹ جائے. بنی اسرائیل نے گناہ کیا تھا نا, ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا شکار مت کرو, انہوں نے کر لیا, تو کیا اللہ بڑا غفور رحیم, اللہ نے معاف کر دیا فوراً. رات کو سوئے ہیں تو صبح کیا ہوا ہے, بندر اور سور جیسی شکلیں بنی ہوئی تھی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو گناہ سے بچنا چاہو گے تو اللہ کی رحمتیں ہیں, اللہ کی محبتیں ہیں. گناہ سے بچنے کا ارادہ نہیں کرتے تو پھر جہنم ہے, پھر جنت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ باتیں کہتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگتا ہے, مجھے بھی ڈر لگتا ہے.